जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूं जो हर किसी के सवाल ये रहता है कि हम सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कैसे करें, सही नेटवर्किंग का चुनाव कैसे करें, ताकि हम सही नेटवर्किंग का चुनाव करके उस पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ख़राब है, उस चीज़ का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो उस विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ, उस विषय में मैं बात करने वाला हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक तो पहुँचे और जानकारी आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप सही नेटवर्किंग का चुनाव कैसे कर पाएँ, इसके विषय में मैं टॉपिक बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि हम जिस नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं वो वाकई काम करने लायक है कि नहीं है। आज जुड़े कल भाग गई कंपनी, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, उनके भी मन में सवाल रहता है कि सर कंपनी भाग जाएगी कि क्या होगा, आधी तो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको ये तय कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप हैं वो बहुत ही अच्छी है, उस कंपनी में मैं काम करके आगे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सही डायरेक्ट सेलिंग के चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले 4P में मैं बात करूँगा। 4P क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि उस कंपनी का प्लान क्या है। उस कंपनी का प्लान क्या है, प्लान देखना पड़ेगा आपको कि उस कंपनी ने क्या कैसा प्लान डिजाइन किया है। यदि कंपनी यहाँ पर प्लान लाई है, आप कंपनी से जुड़े हैं और कंपनी आपको लगभग 80% पैसा दे रही है तो वो बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि 80% पैसा कोई भी कंपनी आज तक नहीं बांटी है और यदि बांट रही है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। और सरकार की जो गाइडलाइंस बनी है 2016 में, लगभग उसमें 50% यदि पैसा बांट रही है कंपनी तो वो सही है, वो आगे तक चलेगी। तो यहाँ पर प्लान आपको देखना है और प्लान सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा भास्ट नहीं होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आप फिर घर में सो जाइए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान एकदम सटीक और सिंपल होना चाहिए और कंपनी प्लान में जो पैसा बांट रही है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह का आप उस कंपनी में देख सकते हैं कि प्लान हमारा कैसा है, तब आप डिसीजन वहाँ पर खुद ले सकते हैं कि ये प्लान बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला P हो गया प्लान। कंपनी का प्लान यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उस कंपनी में आप जुड़ सकते हैं। और कंपनी का प्लान में ये भी होना चाहिए जैसे प्रोडक्ट है वो रिपीटेबल है कि नहीं, वो हमारे लायक है कि नहीं, उस प्लान में प्रोडक्ट जो है वो हम किसी को प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी होना चाहिए। और दूसरा आता है यहाँ पर प्रोडक्ट। दूसरा P है यहाँ पर प्रोडक्ट। कंपनी के पास जो हम जिस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस कंपनी में जुड़ना चाहते हैं, जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट हमारे रेट के हिसाब से, जो मार्केट का जो प्राइस है उसके हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है, और जिस मार्केट में हम खरीद रहे हैं सामान उसके रीजनेबल रेट में है, और रिपीटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम खरीदें वो एक बार नहीं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी लैपटॉप ले आती है तो लैपटॉप हम साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3-4 साल में एक बार खरीदते हैं, तो ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट जो ऐसा हो, जो रिपीटेबल हो, जो बार बार हमारे दैनिक यूज में आए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट का यूनिकनेस होना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे हट के होना चाहिए ताकि हम उस कंपनी में जुड़ के उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें। तो इस तरह का प्रोडक्ट के आधार पे हम तय कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ तक जाने वाली है। और तीसरा यहाँ पर P की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं प्रोफाइल। देखते हैं कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी आज से शुरू हुई है कि कंपनी 20 साल से 30 साल से काम कर रही है, इस विषय में देखना पड़ेगा। कंपनी के जो MD हैं, मालिक हैं, वो पहले किस टाइप का बिजनेस करते थे और अब डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो इसका मकसद क्या है। और इसमें और भी चीज़ देखना पड़ेगा, कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि वो दूसरे से टाइप है, कंपनी का अपना ऑफिस कितना एरिया में है, या एक छोटे से रूम में कंपनी स्टार्ट की है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती है एक रूम से स्टार्ट करती है और कंपनी रूम बंद करके भाग भी जाती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है, कंपनी के मालिक का आगे का निर्णय क्या है, विजन क्या है, कंपनी जो स्टार्ट हुई है वो उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि नहीं, इस चीज़ विषय में भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट P आता है दोस्तों, यहाँ पर पीपल को देखना पड़ेगा आपको। कंपनी के जो पीपल हैं, जो
पहले से ज्वाइन है उनसे आपको मिलना पड़ेगा, उनसे जानकारी लेना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी के इसके जो लीडर हैं वो मतलब लर्निंग एजुकेशन कैसा है कंपनी का, पीपल का, उन लोग के लीडरों का क्वालिटी कैसा है, वो चीज़ को देखना पड़ेगा। यदि लीडर ढीला ढाले हैं और कंपनी काम नहीं कर पा रही है तो उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि लीडर कैसे हैं यहाँ के, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कंपनी का जो पीपल है वो वाकई में इस कंपनी के समर्पित किए हैं अपना समय कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमें करनी है और कौन सी कंपनी नहीं करनी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।